सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बड़ा बदलाव। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। तो साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट और पेंशनरों के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों से कर्मचारियों को नए विकल्प और सुविधाएं मिलेगी। खास बात यह है कि अब कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। इन नए नियमों से न केवल मौजूदा कर्मचारी को फायदा होगा, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि इसमें क्या असर होगा। पेंशन स्कीम में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत सरकार पर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है, इसलिए 2004 में नई पेंशन योजना एनपीएस शुरू की गई थी। लेकिन एनपीएस में भी कुछ कमी भी जिसे दूर करने की ज़रूरत थी, इसलिए सरकार ने अब फिर से कुछ बदलाव किए हैं ताकि कर्मचारी को ज़्यादा फायदा मिल सके। नए नियमों के मुख्य बातें: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 20 साल की सेवा के बाद ले सकते हैं। नोटिस अवधि 3 महीने का नोटिस देना होगा। लाभार्थी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी। लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2024 से। पेंशन का आधार रहेगा एनपीएस के नियमों के अनुसार। अन्य लाभ जीपीएफ, ग्रेजुटी आदि मिलेंगी। विकल्प ओपीएस या एनपीएस चुन सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त 2023 तक। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम: अब कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कभी भी वीआरएस ले सकते हैं। वीआरएस लेने के लिए 3 महीने पहले नोटिस देना जरूरी होगा। नियोक्ता वीआरएस के आवेदन को मना नहीं कर सकता। वीआरएस लेने वालों को एनपीएस के नियमों के अनुसार पेंशन मिलेगी। अन्य सभी लाभ जैसे जीपीएफ, ग्रेजुटी आदि नियमित रिटायरमेंट की तरफ से ही मिलेंगे। ओपीएस और एनपीएस में चुनाव का विकल्प रहेगा। सरकार के कुछ कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नए पेंशन योजना एनपीएस में से किसी एक को चुनने का मौका दिया है। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी नियुक्ति 22 दिसंबर 2023 से पहले विज्ञापित पदों पर हुई थी। इसलिए किसी 31 अगस्त 2023 तक आवेदन करना होगा। जो इस तारीख तक आवेदन नहीं करेंगे वे एनपीएस में ही रहेंगे। ओपीएस चुनने वालों को उनको एनपीएस खाते में जमा राशि वापस मिल जाएगी। नई पेंशन योजना एनपीएस की मुख्य बातें: एनपीएस एक अंशदायी योजना पेंशन है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योग्य करते हैं। रिटायरमेंट पर 60% राशि एक मुक्त निकाली जा सकती है। बाकी 40% वार्षिक खरीदनी होती है, जिससे मासिक वेतन मिलता है। एनपीएस खाते का पोर्टेबल होता है और नौकरी बदलने पर भी चालू रहता है, इसलिए कर्मचारी को निवेश विकल्प चुनने की आज़ादी होती है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस क्या थी? ओपीएस में कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिला था। इससे कर्मचारी को कोई योगदान नहीं करना पड़ा। पूरा खर्चा सरकार उठाती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ पेंशन ही बढ़ती थी। यह योजना सरकार पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल रही थी। नए नियमों का असर: कर्मचारियों को ज़्यादा लचीलापन मिलेगा। 20 साल बाद वीआरएस लेकर पूरा करियर शुरू कर सकते हैं। सरकार पर पेंशन का बोझ कम होगा। एनपीएस से कर्मचारियों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ओपीएस का विकल्प देने से पुराने कर्मचारी की मांग पूरी होगी। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया: कई संगठन अभी भी ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार का मानना है कि एनपीएस ज़्यादा टिकाऊ व्यवस्था है। कुछ समय राज्य सरकार ने ओपीएस को वापस लाने का ऐलान किया है। विशेषज्ञों की राय: आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ओपीएस की वापसी आर्थिक रूप से घातक हो सकती है। उनके अनुसार ओपीएस सरकार बहुत बड़ा बोझ डालती है। इससे विकास कार्यों के लिए पैसा कम बचता है। एनपीएस एक बेहतर और टिकाऊ व्यवस्था है, लेकिन एनपीएस में भी कुछ सुधार की ज़रूरत है। सरकार का पक्ष है कि सरकार का कहना है कि नए नियम कर्मचारी के हित में हैं। उसके अनुसार इससे कर्मचारी को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। एनपीएस में बेहतर रिटायर मिल सकता है। सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा। भविष्य की पीढ़ी पर कर्ज का बोझ नहीं पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए सुझाव: अपने विकल्प को अच्छी तरह समझें और ओपीएस और एनपीएस दोनों के फायदे नुकसान जानें। अपनी उम्र और सेवा अवधि के हिसाब से फैसला लें। वीआरएस लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें। एनपीएस में निवेश विशेषज्ञों का सही चुनाव
करें। निष्कर्ष रहेंगे, नए नियम कर्मचारी सरकार दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें कर्मचारियों को ज़्यादा विकल्प मिलेगा और सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। लेकिन इसका सही लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपने विकल्पों को अच्छी तरह से समझना होगा, सोच समझकर फैसला लेना। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों से कर्मचारियों को नए विकल्प और सुविधाएं मिलेगी। खास बात यह है कि अब कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। इन नए नियमों से न केवल मौजूदा कर्मचारी को फायदा होगा बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से और समझते हैं कि इसमें क्या असर होगा। पेंशन स्कीम में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत सरकार पर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ रहा है, इसलिए 2004 में नई पेंशन योजना एनपीएस शुरू की गई थी। लेकिन एनपीएस में भी कुछ कमी भी जिसे दूर करने की ज़रूरत थी, इसलिए सरकार ने अब फिर से कुछ बदलाव किए हैं ताकि कर्मचारी को ज़्यादा फायदा मिल सके। नए नियमों के मुख्य बातें, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 20 साल की सेवा के बाद ले सकते हैं। नोटिस अवधि 3 महीने का नोटिस देना होगा। लाभार्थी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी। लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2024 से। पेंशन का आधार रहेगा एनपीएस के नियमों के अनुसार। अन्य लाभ जीपीएफ, ग्रेजुटी आदि मिलेंगी। विकल्प ओपीएस या एनपीएस चुन सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त 2023 तक। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम, अब कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कभी भी वीआरएस ले सकते हैं। वीआरएस लेने के लिए 3 महीने पहले नोटिस देना जरूरी होगा। नियोक्ता वीआरएस के आवेदन को मना नहीं कर सकता। वीआरएस लेने वालों को एनपीएस के नियमों के अनुसार पेंशन मिलेगी। अन्य सभी लाभ जैसे जीपीएफ, ग्रेजुटी आदि नियमित रिटायरमेंट की तरफ से ही मिलेंगे। ओपीएस और एनपीएस में चुनाव का विकल्प रहेगा। सरकार के कुछ कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नए पेंशन योजना एनपीएस में से किसी एक को चुनने का मौका दिया है। यह विकल्प उन कर्मचारियों को लिया है जिनकी नियुक्ति 22 दिसंबर 2023 से पहले विज्ञापित पदों पर हुई थी। इसलिए किसी 31 अगस्त 2023 तक आवेदन करना होगा। जो इस तारीख तक आवेदन नहीं करेंगे वे एनपीएस में ही रहेंगे। ओपीएस चुनने वालों को उनको एनपीएस खाते में जमा राशि वापस मिल जाएगी। नई पेंशन योजना एनपीएस की मुख्य बातें। एनपीएस एक अंशदायी योजना पेंशन है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योग्य करते हैं। रिटायरमेंट पर 60% राशि एक मुक्त निकाली जा सकती है। बाकी 40% से वार्षिक खरीदनी होती है, जिससे मासिक वेतन मिलता है। एनपीएस खाते का पोर्टेबल होता है और नौकरी बदलने पर भी चालू रहता है, इसलिए कर्मचारी को निवेश विकल्प चुनने की आज़ादी होती है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस क्या थी? ओपीएस में कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिला था। इससे कर्मचारी को कोई योगदान नहीं करना पड़ा। पूरा खर्चा सरकार उठाती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ पेंशन ही बढ़ती थी। यह योजना सरकार पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल रही थी। नए नियमों का असर, कर्मचारियों को ज़्यादा लचीलापन मिलेगा। 20 साल बाद वीआरएस लेकर पूरा करियर शुरू कर सकते हैं। सरकार पर पेंशन का बोझ कम होगा। एनपीएस से कर्मचारियों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ओपीएस का विकल्प देने से पुराने कर्मचारी की मांग पूरी होगी। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया, कई संगठन अभी भी ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार का मानना है कि एनपीएस ज़्यादा टिकाऊ व्यवस्था है। कुछ समय राज्य सरकार ने ओपीएस को वापस लाने का ऐलान किया है। विशेषज्ञों की राय, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ओपीएस की वापसी आर्थिक रूप से घातक हो सकती है। उनके अनुसार ओपीएस सरकार बहुत बड़ा बोझ डालती है। इससे विकास कार्यों के लिए पैसा कम बचता है। एनपीएस एक बेहतर और टिकाऊ व्यवस्था है, लेकिन एनपीएस में भी कुछ सुधार की ज़रूरत है। सरकार का पक्ष है कि सरकार का कहना है कि नए नियम कर्मचारी के हित में हैं। उसके अनुसार इससे कर्मचारी को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। एनपीएस में बेहतर रिटायर मिल सकता है। सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा। भविष्य की पीढ़ी पर कर्ज का बोझ नहीं पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए सुझाव, अपने विकल्प को अच्छी तरह समझें और ओपीएस और एनपीएस दोनों के फायदे नुकसान जानें।
अपनी उम्र और सेवा अवधि के हिसाब से फैसला ले। वीआरएस लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करें। एनपीएस में निवेश विशेषज्ञों का सही चुनाव करें। निष्कर्ष रहेंगे, नए नियम कर्मचारी सरकार दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें कर्मचारियों को ज़्यादा विकल्प मिलेगा और सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। लेकिन इसका सही लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपने विकल्पों को अच्छी तरह से समझना होगा, सोच समझकर फैसला लेना होगा।